ग्राम पंचायत चुनाव। यही वो चुनाव है जहां से देश का लोकतंत्र शुरू होता है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ग्राम पंचायत चुनाव टल सकता है? और अगर टलता है तो क्या ये सिर्फ एक प्रशासनिक देरी होगी या फिर लोकतंत्र पर सीधा प्रहार? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उस मुद्दे पर जो हर गांव, हर गली और हर चौपाल में चर्चा का विषय बना हुआ है। गांव के लोग पूछ रहे हैं, जब नगर निकाय, विधानसभा और लोकसभा चुनाव समय पर हो सकते हैं, तो फिर ग्राम पंचायत चुनाव में बार-बार देरी क्यों? सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि सब कुछ सिस्टम के तहत हो रहा है। वहीं सिस्टम यानी प्रशासन और चुनाव आयोग की तरफ से तर्क दिया जा रहा है कि कुछ तकनीकी और कानूनी वजह हैं जिनके कारण चुनाव प्रक्रिया में समय लग रहा है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये वजहें वाकई इतनी बड़ी हैं कि गांवों का लोकतंत्र ठहर जाए? अगर सरकार की बात करें तो दलील दी जाती है कि आरक्षण रोस्टर तैयार करने में समय लग रहा है, वोटर लिस्ट अपडेट हो रही है और प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां पूरी की जा रही हैं। सरकार ये भी कहती है कि अगर जल्दबाजी में चुनाव कराए गए तो बाद में कोर्ट कचहरी के मामले खड़े हो सकते हैं। इसीलिए सिस्टम को दुरुस्त करने के नाम पर समय लिया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ सिस्टम पर सवाल भी उठ रहे हैं। क्या ये वही सिस्टम नहीं है जो समय रहते ये तैयारियां पूरी कर सकता था? क्या पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल खत्म होने से पहले ही ये प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकती थी? आज हालत ये है कि कई गांव ऐसे हैं जहां प्रधान और पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल खत्म हो चुका है। गांव अब प्रशासक या सचिव के भरोसे चल रहा है और यही बात गांव वालों को सबसे ज्यादा चुभ रही है। गांव के लोग साफ कह रहे हैं, हमें चुना हुआ प्रतिनिधि चाहिए, न कि कागजों से चलने वाली व्यवस्था। अब सवाल ये उठता है, क्या सरकार और सिस्टम के बीच तालमेल की कमी का खामियाजा गांव भुगत रहा है? राजनीतिक गलियारों में भी इस मुद्दे को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार जानबूझकर पंचायत चुनाव टाल रही है ताकि जमीनी स्तर पर अपनी कमजोर स्थिति छुपा सके। वहीं सरकार इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करती है। सरकार का कहना है कि पंचायत चुनाव को लेकर कोई राजनीतिक साजिश नहीं है, बल्कि सब कुछ संविधान और नियमों के दायरे में हो रहा है। लेकिन दोस्तों, सवाल नीयत का नहीं, असर का है, और असर सीधा गांव के विकास पर पड़ रहा है। जब चुनी हुई पंचायत नहीं होती तो विकास कार्यों में देरी होती है, योजनाओं की निगरानी कमजोर पड़ जाती है और आम आदमी की आवाज ऊपर तक पहुंचने में रुकावट आती है। इसी बीच सोशल मीडिया पर भी तरह तरह की बातें चल रही हैं। कोई कह रहा है चुनाव तय समय पर होंगे, तो कोई दावा कर रहा है कि चुनाव कई महीनों तक टल सकते हैं। इन्हीं अफवाहों के बीच सच्चाई ये है कि अब तक कहीं से भी पंचायत चुनाव टालने को लेकर आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। लेकिन जमीनी हालात ये संकेत जरूर दे रहे हैं कि सिस्टम अभी पूरी तरह तैयार नहीं है। और दोस्तों, यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या लोकतंत्र सिस्टम का इंतजार करेगा या सिस्टम को लोकतंत्र के लिए तैयार होना पड़ेगा? दोस्तों, अगर आप गांव-गांव की ऐसी ही सच्ची और ज़रूरी खबरें चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी बड़ा अपडेट आपसे छूट न जाए। अब बात करते हैं आगे की तस्वीर की। अगर चुनाव और ज्यादा समय तक टलते हैं तो इसका सीधा असर गांव की राजनीति पर पड़ेगा। नए चेहरे, नए प्रत्याशी और युवा जो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, उनका उत्साह ठंडा पड़ सकता है। महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों को लेकर भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कई महिलाएं पहली बार चुनाव लड़ने का सपना देख रही थीं, लेकिन अनिश्चितता ने उनकी तैयारियों पर ब्रेक लगा दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि पंचायत चुनाव को लंबे समय तक टालना न तो सरकार के हित में है और न ही लोकतंत्र के। संविधान ने पंचायतों को मजबूत करने की बात कही है, लेकिन अगर समय पर चुनाव नहीं होंगे तो ये पूरी व्यवस्था सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाएगी। अब सबकी निगाहें चुनाव आयोग और सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं। क्या जल्द तारीखों का ऐलान होगा या फिर सिस्टम की तैयारी के नाम पर गांवों को और इंतजार करना पड़ेगा? दोस्तों, ये लड़ाई सरकार बनाम सिस्टम की नहीं होनी चाहिए। ये लड़ाई होनी चाहिए गांव के हक की, लोकतंत्र की और समय पर चुनाव की। अंत में आपसे सवाल, क्या ग्राम पंचायत चुनाव टलना चाहिए या सरकार और सिस्टम को मिलकर जल्द से जल्द चुनाव कराना चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि गांव की आवाज ऊपर तक पहुंच सके।